साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अच्छा दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यह पार्ट 4 है और पार्ट 3 तक हम लोग धीमे धीमे समझ रहे हैं कि यार कैसे प्रश्नों को सिंपल बनाना है, क्योंकि कैलकुलेशन बाप रे बहुत टफ होती है यार। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन से मैं बहुत घबराता हूं, और सही बोल तो घबराता था। और घबराता तब तक था जब तक मैं ऑप्शन से मैंने इसको सॉल्व करना नहीं सीखा था। और थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के 90% क्वेश्चंस ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं और बाकी बचे 10% या थोड़ा सा मूड मार लेते हैं। ओके, चलिए, जैसे हम लोग थर्ड पार्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे कि ऑप्शन से कैसे करने हैं, करते हैं और भी करते हैं, क्योंकि जरूरी है भाई, प्रश्न तो आ ही जाते हैं। अच्छा, प्रश्न है आपका, कितने समय में 30,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए हो जाएगा। ओके, प्रश्न है आपका, फिर से रिपीट करता हूं, कितने समय में 30,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए अर्थात 4,347 रुपीज हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो अगर हम एक वर्ष की ब्याज निकालें तो कितनी होगी? चलिए पहले ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है आपका पहला 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका 2.5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका 4 वर्ष। तो ये 4 आपको मिल चुके हैं, ठीक है। सॉल्व करने से पहले मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इसको खुद सॉल्व करें। थोड़ा मूड मारो यार। मुझे मालूम है कि प्रश्न थोड़ा सा जटिल हो सकता है, पर अगर आप कोशिश करते हैं तो मैं कहूंगा कि जरा भी जटिल नहीं है, समझना। हाँ, इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं बिल्कुल नियर बाई हो गए हैं, बल्कि मैं कहूंगा चारों ऑप्शन बहुत नियर बाई हैं। तो कोशिश करिए एक बार समझने की कि यार क्या ऑप्शन हो सकता है, और सबसे पहले कोशिश कीजिए कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। एलिमिनेशन मेथड इज मस्ट, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों बाद में। पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व किया होगा आपने, चलिए सॉल्व करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं अब। क्योंकि जो सॉल्व कर चुके हैं मैं उनको कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन तब जब आपका आंसर ठीक होगा, और जिन्होंने कोशिश की उनको ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी कोशिश ही है जो आपको आगे ठीक कर देगी। ओके, चलिए, और जिसने गलती की है उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहां गलती हुई है यार, ठीक है। प्रश्न है आपका कि कितने समय में 30,000 रुपए का 7% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए हो जाएगा। ओके, तो अच्छा, एक वर्ष की ब्याज कितनी आएगी? 30,000 रुपए का 7% की दर से यार 2,100 रुपए आएगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा अब सॉल्व कैसे करा मैंने, ये मैं कई बार बता चुका हूं, आपको खुद आना चाहिए अब ये। ओके, 2,100 रुपीज हो जाएगा एक साल की ब्याज। 2 साल की ब्याज, मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट से कितना होगा? 2 साल की ब्याज हो जाएगा 4,200 रुपए। 3 साल की ब्याज 6,300, 4 साल की ब्याज 8,400। भाई लेकिन हमारे पास टोटल ब्याज हमको कितनी मिल रही है? 4,347। इसका मतलब 3 वर्ष वाली ब्याज भी एलिमिनेट हो जाएगी, 4 वर्ष वाली ब्याज भी एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होती है यदि जो अमाउंट जो प्रिंसिपल दिया गया है वो 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए दिया गया हो, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक 2 वर्ष और दूसरा 2.5 वर्ष। हमने कम से कम यार 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने चांसेस को 50% कर लिया। या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन हमारे पास चांसेस 50% हो गए, जो कि पहले 25% थे। ओके, चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए, 2.5 वर्ष की ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से कितनी होगी? यदि 1 वर्ष के 2,100, 2 वर्ष की 4,200, तो 2.5 वर्ष की कितनी होगी? भाई 1 साल की अगर 2,100 है तो 6 महीने की ब्याज 1,050 रुपए होगी। अब मेरी बात समझ रहे होंगे भाई। क्योंकि भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो भाई हर महीने की ब्याज बराबर आती है,
ठीक है। तो 6 महीने की ब्याज 1050 रुपये होगी, यानी कि 2.5 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी 4200 में आप 1050 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा ये 5250 रुपये, राइट भाई। लेकिन ब्याज कितनी है आपकी 4347 रुपये। तो अब आपको आंसर आपका मिल गया होगा, आंसर होगा आपका 2 वर्ष। है कितना सिंपल। आपने क्या किया ओनली भाई, सिंपल इंटरेस्ट से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल सॉल्व कर रहे हो। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। आपने केवल एक ही टॉपिक समझा, उससे कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका सरल हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परसेंटेज भी यहां लिंक्ड हो रहा है, बार बार परसेंटेज का यूज हो रहा है, तो परसेंटेज के टॉपिक पर जरूर ध्यान दीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। ओके, किसी धन का 3 वर्ष में 5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 9261 रुपये है, तो वह धन क्या है। थोड़ा प्रश्न को समझिए, क्या प्रश्न कह रहा है कि भाई किसी धन का मतलब किसी धन है, हमको प्रिंसिपल नहीं मालूम। ओके, और कह रहा है कि 3 वर्ष में, यानी कि हमको टाइमिंग मालूम है भाई 3 साल हैं, 5% सालाना अर्थात 5% वार्षिक ब्याज है। अब और इंटरेस्ट किस टाइप की है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सारे पॉइंट्स हमें मालूम पड़ गए। एक और पॉइंट मालूम है कि भाई जो अमाउंट है, मिश्र धन है, वो 9261 रुपये है, 9261 रुपीज। तो अब हमसे पूछ रहा है कि भाई प्रिंसिपल क्या है। सिंपल 4 ऑप्शन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 8100, दूसरा ऑप्शन है 8000, तीसरा ऑप्शन है 8182, 8182, और चौथा ऑप्शन है आपका 9000। ओके, तो सॉल्व कीजिए, ऑडियो को रोकिए, यहीं सॉल्व कीजिए और जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। ओके, तो सॉल्व किया आपने, यही होगा यार, लगे हुए हैं आप इतने मन से, तो सॉल्व तो करना ही बनता है। चलिए हम समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एलिमिनेट करना हो तो किस ऑप्शन को करेंगे, एलिमिनेट। ओके, मैं करूंगा 9000 को। रीजन बताऊं, रीजन ये है कि यदि 9000 पे यदि 1 साल की भी 5% की दर से ब्याज लेंगे तो वो 450 रुपीज आएगी, 450 रुपये। और जब हम 450 को जोड़ेंगे तो 9450 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो प्रश्न में जो हमें अमाउंट दे रहा है वो है 9261, 9261, जो कि 9450 से कम है। गॉट इट। 9000 को मैं एलिमिनेट करूंगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब मुझे एक चीज बताइए, 8100, 8000 और 8182 रुपए, इन तीनों में सबसे सिंपल कैलकुलेशन किसकी की जा सकती है। भाई मैं तो 8000 को चूज करूंगा, बिकॉज 8000 से बहुत सिंपली कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। आप लोग हो सकता है कि 8000 को ही चूज करें। तो 8000 रुपए पर 1 साल की 5% की दर से सालाना ब्याज कितनी आएगी भाई, 400 रुपए आएगी। 3 साल की कितनी हो जाएगी, 1200 रुपए हो जाएगी। 8000 में 1200 रुपए जोड़िए, 9200, और ऑप्शन क्या है आपका 9261। तो सबसे नियर वही यही है। आप इसके थ्रू भी कह सकते हैं कि हाँ यार आंसर 9261 सॉरी 8000 रुपए होगा। ओके, लेकिन फिर भी हो सकता है डाउट हो किसी को। चलिए डाउट को भी क्लियर करते हैं। ऑप्शन लेते हैं पहला 8100 वाला, 8100। 8100 का 5% की दर से ब्याज निकालिए, कितना होगा। ओके, निकाल के देखिए प्लीज फास्ट। 405 रुपये होगा यार, इतना लेट क्यों कर रहे हो। ओके, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 1215। तो ये हो जाएगा आपका 9215। सीरियस हो गया मैटर भाई। एक आ रहा है आपका 9200 और दूसरा आ रहा है 9215। चलिए तीसरे ऑप्शन को भी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका 8182 रुपये। ओके, ये और ज्यादा टफ कैलकुलेशन हो गई, इसलिए हम इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं अभी। अच्छा, अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तो 8000 वाला, एक 8100 वाला, राइट। दोनों ही थोड़े से टफ है, बिकॉज एक आपका 9200 पे अटक रहा है, तो एक आपका 9215 पे। अब ये समझना थोड़ा सा टफ हो गया कि यार अब क्या होगा। ओके,
तो चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि क्या होगा। ओके, देखिए 9261 अगर आपने याद किया हो तो ये 21 का क्यूब है। ओके, याद आया? और 8000 आपका 20 का क्यूब है, राइट? तो ये आप अपने माइंड में एक सेट कर लीजिए कि जहां 21 का क्यूब होगा वहां 20 का क्यूब अवश्य होगा। ये आप ऐसा मत समझिए कि यार मैं आपको टहला रहा हूं, नॉट एट ऑल। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नो डाउट, पर इस बात को आप एक गांठ मार के भी रख सकते हैं कि जहां आपका 21 का क्यूब आएगा वहां आपका 20 का क्यूब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। उसका रीजन है कि जो इस तरह की फिगर्स बन के आती हैं क्यूब्स वाली, वो हमेशा एक दूसरे को अटैच करती हुई आती हैं। यही प्रश्न की प्रकृति होती है, ठीक है? और तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो यार कि एक साल की ब्याज आपके 400 रुपए, दूसरे साल की 400 रुपए, तीसरे साल की 400 रुपए, यदि सिंपल इंटरेस्ट से करें। और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो पहले साल में आपको 400 रुपए, दूसरे साल में 400 रुपए, और पहले साल की 400 रुपए पर आपको ब्याज 5% की दर से 20 रुपए, तो हो गया आपके दूसरे साल की ब्याज 420 रुपए। तीसरे साल में आप एंटर करोगे 400 तो मिलेंगे और 820 पर आपको 5% की दर से और मिलेगा। ओके, वो आप निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो 9261 रुपए आ जाएगा। नो डाउट यू विल गेट योर आंसर। वट कीप इट इन माइंड कि इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाए जहां आपको 21 का क्यूब दिखे और 20 का क्यूब दिखे, सो यू कैन टिक योर आंसर। और इसी के साथ ही हम लोग मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। इस टॉपिक को समाप्त करने करते बिल्कुल नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी और आएगा। अभी तो बहुत तरह के प्रश्न है आपके सामने जिसका आपको सामना करना है, जाहिर सी बात है। कुछ एक प्रश्न और रहेंगे जिस पर हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन के थ्रू कैसे किए जाए, बिकॉज ये कैलकुलेशन के माध्यम से टफ पार्ट है थोड़ा सा, तो आपको इसमें जरूर अपना ध्यान देना होगा। इसी के साथ ही मैं आपसे यहीं विदा लेता हूं। धन्यवाद।